चैप्टर हमारा यहाँ पे चल रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है। जिनकी लास्ट क्लासेस मिस हुई हैं या कुछ भी हुआ है, यहाँ से आज एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ठीक है। और उस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को करने के लिए हमें सिंपल एक ये वाला लॉ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ, और लॉ ऑफ सप्लाई जो था आपको मैंने इजीली बता दिया था क्या, कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है और जब भी प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होती है, यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अब अभी थ्योरी के अंदर हमने ये समझ लिया कि भाई प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो सप्लाई, लेकिन अब एक्चुअल में कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे टर्म्स के अंदर, उसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ना है बेटा जिसका नाम है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या यहाँ पे ईएस। ये सब है क्या ये समझते हैं थोड़ा सा। इसको करने के लिए बेटा सबसे पहला जो मेथड हम करेंगे वो है परसेंटेज, या फिर इसे बोला जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब सिंपल सा लॉजिक ये होता है बेटा कि अगर प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है हमारी ज्यादा है, और अगर प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कम चेंज आता है तो हम क्या कहेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है हमारी कम है। अब उसे मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, ES इज इक्वल्स टू P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। P जो है बेटा यहाँ पे है हमारा ओरिजिनल या फिर इनिशियल प्राइस, Q जो है बेटा हमारा ओरिजिनल या इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, डेल्टा Q जो है बेटा हमारा वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और डेल्टा P जो है बेटा वो है चेंज इन। अब इस क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज कीजिए हमने जो एक डायग्राम बनाया था उसमें हमने ये लिया था कि 10 पे 100 है और 20 पे 200 है, ठीक है। अब अगर बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए जरा यहाँ पे हमें निकालना है ES। मैंने फॉर्मूला क्या बताया बेटा, P अपॉन में Q। P का मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है जो स्टार्टिंग में गिवन है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 100, डेल्टा Q क्या है चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज कितना है 100 से कितनी है 200, तो 100 का चेंज आया तो नई वाली में से पुरानी वाली को, ऐसे ही बेटा नए वाले प्राइस में से पुराने वाले प्राइस को 20 में से 10 सॉल्व कीजिए। 10/100 इंटू में 100 में, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये हो गया तो एक क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है हमारी यहाँ पे 1 हो गई। क्लियर है जी।